हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एप्रिला डेमरिस किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन विद बेम्बू शूट। कैसे बनाएंगे ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, चिकन विद बेम्बू शूट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बेम्बू शूट, चिकन और हाँ राइस फ्लोर, जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। चिकन बेम्बू शूट को राइस फ्लोर के साथ हम पकाएंगे। राइस फ्लोर आप रेडीमेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में इजीली मिल जाएगा, लेकिन घर का बना हुआ ज़्यादा बेहतर रहेगा और बनाना भी इजी है। कोई भी रेगुलर चावल ले लीजिए, उसको अच्छे से धो के फिर मिक्सी पे थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेना है। ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना है, नहीं तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अभी मेरी मम्मी बेम्बू शूट को साफ़ कर रही है। अच्छे से छिलका उतार के उसको साफ़ करना है, फिर धोने के बाद ही उसको काटना है। एकदम पतला पतला स्लाइस आपको काटना है। आप हो सके तो ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से वो खाने में इतना अच्छा नहीं लगता है, तो स्लाइस करना ही बेहतर है। तो एकदम पतला पतला करके उसको स्लाइस करना है। ज़्यादा उसको मोटा करके काटेंगे तो पकने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जब तक मम्मी बेम्बू शूट को काट रही है तब तक मैं राइस फ्लोर को रेडी कर लेती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस चावल को धो के उसमें लहसुन की 2-3 कलियाँ आप ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो, ऑप्शनल है। लेकिन आप अगर लहसुन की कलियाँ उसमें ऐड करेंगे तो जब आप खाएंगे ना, तब जब उसका वो जो लहसुन का स्मेल आएगा खाने में और भी अच्छा लगता है। लेकिन सबको लहसुन का स्मेल अच्छा नहीं लगता है, तो ये ऑप्शनल है। तो चलिए अभी चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तेल में थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद सीधा चिकन को डालेंगे। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बॉयल चिकन, क्योंकि हम सब फार्म के चिकन खाते हैं ना, तो हो सके तो बॉयल करके खाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत एंटीबायोटिक्स वगैरह मेडिसिन बहुत यूज़ करते हैं, तो इसीलिए बॉयल करके खाना ही सही है। अभी चिकन को फ्राई कर लेते हैं। प्याज हम बाद में डालेंगे, पहले तेल से ही अच्छे से उसको प्याज वगैरह कुछ भी नहीं देके सिर्फ नमक दे के थोड़ा टाइम के लिए फ्राई करेंगे। चिकन को थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। उसके बाद प्याज ऐड करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया है, अभी हम प्याज ऐड करेंगे। नमक हमने पहले थोड़ा सा यूज़ किया था, अभी हम फिर से नमक ऐड करेंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि राइस फ्लोर जो है वो बाद में फूल जाता है और नमक कम पड़ जाता है, इसीलिए एक बार में ही थोड़ा सा ज़्यादा दे देंगे। ड्राई चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने एक साथ पेस्ट बना लिया था, मतलब मडल किया था, अब उसको डाल दिया। पैकेट का मसाला हम यूज़ नहीं करेंगे, जीरा वगैरह कुछ भी नहीं देंगे, बस इतना ही। अब बस चिकन को अच्छे से भूनना है। चिकन हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। चिकन को निकाल के इसी कढ़ाई पे बेम्बू शूट को डाल देंगे। अभी बेम्बू शूट को डाल देते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, फिर सोडा यूज़ करेंगे। सोडा जो है वो घर का बनाया हुआ ऑर्गेनिक है, जो बनाना ट्री से बनाया जाता है। मार्केट पे जो मिलता है सोडा वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ऑर्गेनिक सोडा नहीं है। सोडा देने से बेम्बू शूट जो है वो जल्दी पक जाता है। अभी हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। बेम्बू शूट का पानी ऑलमोस्ट सूख गया है, तो हम फिर से पानी डालेंगे और उबाल आने तक वेट करेंगे। अभी उबाल आना शुरू हो गया है, तो चिकन को भी ऐड कर देते हैं। चिकन जब आधा पक जाएगा, आधा तो पहले से ही पका हुआ है, और थोड़ा सा पकने के बाद राइस फ्लोर को भी ऐड कर देंगे। चिकन भी ऑलमोस्ट पक गया है, तो अभी राइस फ्लोर को ऐड कर देते हैं। राइस फ्लोर को डालते वक्त ध्यान रखिएगा, जब आप राइस फ्लोर को डालेंगे तब गैस का जो फ्लेम है वो एकदम लो होना चाहिए, और राइस फ्लोर पे अच्छे से पानी मिक्स करके डालिएगा, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। जिसने आज तक बेम्बो शूट को ऐसा बना के नहीं खाए हैं, प्लीज़ ट्राई इट। उंगलियां चाट चाट के खाओगे, बहुत टेस्टी होता है। नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहिए, और जिसने ऐसा बना के खाया है पहले से ही, उसको तो पता ही होगा कितना टेस्टी होता है। और जिसने नहीं खाया है प्लीज़ बना के ट्राई करो, खाओ, फिर पता चलेगा कितना टेस्टी होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, जिसके लिए जिसने पहले नहीं खाया है उसके लिए तो नहीं है, और जिसने पहले से खाया है शायद उन लोगों को भी देख के फिर से खाने का मन किया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।